हमने आपको कहा था कि अपनी अगली रिपोर्ट में बताएंगे कि मनीषा रानी की स्ट्रगल स्टोरी क्या है, कैसे मनीषा जंगल में बेहद छिछोरे लड़कों के बीच में फंस गई थी। असल में हुआ ये कि मनीषा अपना घर छोड़कर कोलकाता चली गई। मनीषा रानी कुछ बनना चाहती थी, कुछ करना चाहती थी, इसीलिए मनीषा ने अपने पापा को चिट्ठी लिखी और अपना घर छोड़कर भाग गई। मनीषा कोलकाता गई तो वो जैसे तैसे एक बेहद बुरे से घर में 3 से 4 हजार रुपए महीना किराए पर रहने लगी। लेकिन मनीषा के पास वो 3-4 हजार भी देने के लिए जुट नहीं पाते थे। मनीषा कभी वेट्रेस का काम करती थी तो कभी बैकग्राउंड डांसर का। एक बार कुछ यूँ हुआ कि मनीषा को रेंट देना था। मनीषा रानी के पास पैसे नहीं थे। मनीषा ने जगह जगह बैकग्राउंड डांसर के लिए अप्लाई किया। तब मनीषा को एक लड़का मिला जिसने उनसे कहा कि बिहार में एक इवेंट है जहां आपको एक दिन डांस करने का 500 रुपया मिलेगा। आपको 4 से 5 दिन उस इवेंट में परफॉर्म करना है। मनीषा ने उस इवेंट का हिस्सा बनने के लिए हाँ कर दी और उस लड़के के साथ चली गई। वो लड़का बिहार के रेलवे स्टेशन के 10 से 15 किलोमीटर दूर मनीषा को जंगलों में ले गया। मनीषा के साथ और भी लड़कियां थी। जंगलों में एक झोपड़ी थी जहां उन सभी डांसर्स को रख दिया गया। उस झोपड़ी में बाथरूम और खाने पीने की कोई सुविधा नहीं। खाने पीने को चावलों में कंकड़ दिए जाते थे। बाथरूम के नाम पर बोरियां लगाई गई थी और उसके अंदर ईंटें पड़ी थी। मनीषा रानी बताती थी कि जब कपड़े बदलने होते थे तब भी उसी में ही बदलने होते थे और वहां आसपास छिछोरे लड़के पत्थर मार मार कर बोरियां हटाने की कोशिश करते थे। मनीषा ने कहा, मैंने तो कपड़े बदलने से भी इनकार कर दिया था। तब मेरी साथी डांसर्स ने तौलिया पकड़कर मुझे कपड़े बदलवाए। वहीं जब मनीषा को उस इवेंट में लेकर गए तो इवेंट ये था कि सभी डांसर्स को बोल्ड कपड़े पहनकर ट्रक में डांस करना था और नीचे कम से कम 400 से 500 लड़के बाराती बनकर खड़े थे। जी हाँ, किसी की शादी थी और बारात में ट्रक में डांस करना था, वो भी बेहद गंदे कपड़े पहनकर। मनीषा ने वैसे कपड़े पहनने से इनकार कर दिया और जीन्स टी शर्ट पहनी। मनीषा लड़कों वाले कपड़े ही पहना करती थी। इसके बावजूद उस बारात में मौजूद एक लड़के ने मनीषा रानी को गंदे इशारे किए, जिसके बाद मनीषा रानी ने उस लड़के को चप्पल दिखाई। मनीषा के ऐसा करने पे उस लड़के को इतना गुस्सा आया कि उसने कहा कि इस नचनिया को नीचे उतारो, इसे आज मैं जान से मारूंगा। जैसे तैसे बाकी डांसर्स और उस लड़के ने मनीषा की जान बचाई, मगर मनीषा थर-थर कांप रही थी और लगातार रो रही थी। रात को फिर मनीषा रानी को डांस करना था, वैसे ही बोल्ड कपड़े पहनकर अश्लील गानों पर डांस। लेकिन मनीषा ने ना तो बोल्ड कपड़े पहने ना ही अश्लील गानों पर डांस किया। मनीषा ने मैया यशोदा पर डांस किया। मनीषा रानी बताती है कि मैं डांस बहुत अच्छा करती थी, इसीलिए वो चल जाता था। वहीं जैसे तैसे मनीषा ने 4-5 दिन निकाले। 4-5 दिन के बाद मनीषा ने कहा कि आपने 4-5 दिन कहे थे, वो हो गए, मेरे पैसे मुझे दीजिए, मुझे यहाँ से जाना है। तो उस लड़के ने मनीषा को कमरे में बंद कर दिया और कहा कि तुम नहीं जा सकती, हमारे पास डांसर्स कम हैं, तुम्हें 3 से 4 दिन और परफॉर्म करना होगा। लेकिन मनीषा का सब्र खत्म हो चुका था। मनीषा वहाँ एक पल भी और नहीं रह सकती थी। मनीषा ने दरवाजा पीटा, शोर मचाया। जब उस लड़के ने दरवाजा खोला तो मनीषा से कहा कि आप जाइए, लेकिन आपको अगर कुछ भी होता है तो उसकी जिम्मेदारी आपकी है और हम आपको 1 रुपया भी नहीं देंगे। जी हाँ, उस लड़के ने ना तो मनीषा को बस स्टैंड तक छोड़ा, ना ही मनीषा के पैसे दिए। रोती बिलखती मनीषा 10-15 किलोमीटर जंगल में चलती रही और जब मनीषा को एक बस दिखी, मनीषा उसमें लटक गई। मनीषा की हालत देखकर बस में मौजूद लोगों ने उसकी मदद करना चाहा। मनीषा ने लोगों से फोन लिया और अपने बॉयफ्रेंड को फोन किया। मनीषा ने अपने बॉयफ्रेंड से कहा कि मेरे एटीएम में 500 रुपया डलवाओ, मुझे कोलकाता आना है। मनीषा के बॉयफ्रेंड ने पैसे डलवाए। मनीषा जैसे तैसे रेलवे स्टेशन पहुंची और बेहोश हो गई। मनीषा का चेहरा पूरा काला पड़ा हुआ था और हाल बेहाल था। अगर कोई भी मनीषा को देखता तो उसे लगता कि मनीषा के साथ कुछ न कुछ गलत जरूर हुआ है। लेकिन फिर मनीषा रानी को उसके बॉयफ्रेंड ने जैसे तैसे मनीषा के घर पहुंचाया और तब अपना संघर्ष हार कर मनीषा बिहार वापस चली गई। मनीषा ने कहा कि अब हमें यहाँ नहीं रहना है, हम अपने घर वापस जाएंगे। कुछ ऐसी थी मनीषा रानी के संघर्ष की कहानी, जो मनीषा ने खुद एल्विश आशिका और अभिषेक को बताई। फाइनल कट, न्यूज़ डेस्क।